खास शख्सियत, खास बातचीत। और आज खास शख्सियत में हमारे साथ वो खास शख्स मौजूद हैं जो इस वार्ड से सभासद हैं, सभासद प्रतिनिधि हैं। इससे पहले सभासद थे और इस बार सभासद प्रतिनिधि हैं। हम बात कर रहे हैं हसीन अहमद की, जिन्होंने बीते 2 दिनों पहले मीडिया में एक बयान दिया था कि नगर पालिका अध्यक्ष इनकी सुनती नहीं। जनता ने इन्हें चुना और नगर पालिका अध्यक्ष इनकी सुन नहीं रही हैं। और सवाल हम पूछ रहे हैं हसीन अहमद से कि आखिर आपको जनता ने किस लिए चुना था? क्या इन बजबजाती हुई नालियों के लिए चुना था या गंदगी के अंबार के बीच में रहने के लिए चुना था? हसीन जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आप धन्यवाद। हसीन जी, जिस तरह की तस्वीरें आपके वार्ड की हैं, कौन है जिम्मेदार? जिम्मेदार अगर जिम्मेदारी की नज़र से देखेंगे तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे लोग हमको कहते हैं, मगर हम लोगों का जो सभासदों का एक काम है, सभासदों का कोई वित्तीय पावर नहीं है, केवल निवेदन ही है। और निवेदन वर्तमान चेयरमैन मौके पे जहाँ पे आप खड़े हैं, जहाँ की स्टोरी कर रहे हैं, वहाँ पे 4 बार आ चुके हैं और चारों बार उन्होंने आश्वासन दिया। यहाँ के लोगों ने भी उनसे कहा, उन्होंने आश्वासन दिया कि 15 दिन में सीधे काम लग जाएगा। अभी तक कोई काम नहीं हो रहा। इसके खिलाफ अभी 15 दिन पहले सभासदों ने डीएम को अभी भी 2 करोड़ समथिंग के टेंडर लगे हैं, उसमें एक काम भी इस क्षेत्र का नहीं है। इसमें डीएम के वहाँ लोग गए हैं, कहा कि इस टेंडर को कैंसिलेशन किया जाए, पुनः निरीक्षण कराया जाए नगर पालिका की कि जहाँ बदहाल सड़कें हैं वहाँ का कार्य करा दिया जाए, सम्मिलित कर लिया जाए टेंडर। हसीन जी, सीधा सवाल है आपसे, आपकी क्या जिम्मेदारी है क्षेत्र की जनता के प्रति? हमारी इतनी जिम्मेदारी है कि हम लोग एक मैसेंजर के रूप में सभासद का पद है कि हम लोग मैसेंजर हैं। हम अब जनता की बात अध्यक्ष नगर पालिका को अवगत कराएं और बोर्ड में अपनी सदन में अपनी बात को रखें। जब हमारी सदन में और चेयरमैन उस बात को नहीं सुन रहे हैं, भाई उनको भी तो जनता ने वोट दिया है, एक वोट हमको दिया है तो एक वोट जनता ने चेयरमैन को भी दिया है। एक वोट अगर जनता ने हमको चुना है तो हम लोग तो आदमी के हर काम में खड़े रहते हैं, चाहते रहीं बरखी, खाना पीना, मरना जीना, सुख दुख में वर्तमान सभासद या क्षेत्र प्रधान। कौन विधायक है आज लाइट के शहर में इतनी खराब कंडीशन है, एक भी बता दे जनता की किसी विधायक को फ़ोन करती हो। केवल सभासद ही पावर हाउस जाना हुआ, चाहे लाइन से बात करना हुआ, सभासद यही काम है सभासद का। जनता तो कह रही है कि जब चुनाव का समय था, आप वोट मांगने जा रहे थे तो आपने वादे और दावे बड़े बड़े किए थे कि विकास की गंगा बहा देंगे, साफ सफाई होगी, सड़कें होंगी, नालियां साफ होंगी, स्वच्छ वार्ड होगा। जनता को मालूम है, पहली बार का सभासद नहीं, उससे पहले भी सभासद रहा हूँ। तब का बोर्ड अच्छा था, तब काम हुआ है। उस काम को कम से कम 5 करोड़ का काम इसी वार्ड में हुआ और इस पंचवर्षीय में मात्र 30 से 35 लाख रुपए का काम हुआ है। 5 साल में अगर 30 लाख का काम होगा 7,000 आबादी में तो कहाँ दिखेगा? और सभासद का कोई वित्तीय पावर हो तो बताइए कि सभासद वित्तीय पावर है, सभासद को ये अधिकार है कि वो 1 लाख 2 लाख 5 लाख की कोई अग्रिम कार्य हो जनता का तो करा सके। आपने अपनी आवाज़ उठाई है? हमने नहीं उठाई। यहाँ की जनता से पूछिए, चेयरमैन मौके पे आए और जेई और जूनियर इंजीनियर के साथ आए, उसके बाद नपवाया रोड को। अच्छा, क्या लगता है कि जनता इस बात को समझेगी? जनता समझेगी, इसका रिजल्ट भी देगी। जनता ये समझ रही है कि गलती किसकी है, उसको इसका परिणाम झेलना पड़ेगा, चाहे हम हो, चाहे चेयरमैन हो, चाहे विधायक हो। अगर हमारी गलती जनता के दिमाग में माइंड करेगी तो हमको इसका रिजल्ट झेलना पड़ेगा। आप नगर पालिका अध्यक्ष महोदय से कभी सवाल करते हैं कि आपके वार्ड की बदहाल स्थिति है? आप चलिए बोर्ड प्रस्ताव, हमारा मेन सवाल करने का एक रास्ता है बोर्ड मीटिंग। चलिए, आपको मैं बोर्ड मीटिंग की कापी दे रहा हूँ, देखिए किस तरह से सदन में इस बात पे चर्चा हुई है। मौखिक चर्चा की आप बात हमारी मत मानिए, वर्तमान में सदन में लिखा पढ़ी में चर्चा है। महोदय, अगर ये बदहाल तस्वीरें आपके वार्ड की होंगी तो जनता आने वाले चुनाव में जवाब भी देगी। वार्ड में 500 रोडें हैं, केवल 2 रोड खराब है और पूरे वार्ड घूम आइए, कहीं ब्रेक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पिछली पंचवर्षीय में हम लोगों ने इतना काम किया।
अच्छा, अगर 500 रोडें हैं, 498 रोडें सही हैं, आपने कहा कि 500 रोडें हैं, 498 रोडें सही हैं, तो नगर पालिका ने ही तो काम किया होगा। इससे पूर्व सदन में काम हुआ, इस सदन में कोई कार्य नहीं हो रहा। इस सदन में काम नहीं हुआ, नहीं, केवल 30 से 35 लाख रुपए काम किया इन्होंने। तो आपकी आवाज़ सुनी नहीं जा रही। आवाज सुनी कह लो, या तो कहीं उसको आप देख लीजिए कि चाहे भेदभाव समझ लीजिए, चाहे आवाज सुनी समझ लीजिए। और जनता ने एक वोट हमको दिया है, तो एक वोट चेयरमैन को भी तो दिया है, विधायिका को भी तो दिया है, सांसद को भी तो दिया है। कौन आता है इस क्षेत्र में देखने, बता दे हमको। चेयरमैन 4 चक्कर आए, कोई काम हो जाएगा, चले गए, हो जाएगा। केवल हमको ही वोट दिया क्या, विधायिका को नहीं दिया क्या? नेकपाल का काम राज्यपाल नहीं करता है। हर काम की एक प्रैक्टिस है कि किसका कितना माइनर है, किसका किसका काम करने का अधिकार है। अच्छा, प्राथमिक की बात की जाए तो प्राथमिक इकाई तो आप हैं। आप जब यहाँ का बजट बना के देंगे, यहाँ की विकास को लेकर के बात करेंगे, नालियों को लेकर के बात नहीं, जब आप नालियों को लेकर के बात करेंगे कि सदन, आप हमारी बोर्ड मीटिंग देखिए और सदन में देखिए किस तरह से बात उठी है। और ये आपको मालूम है कि हम लोगों ने सुपरमार्केट में धरना दिया, धरने पे अध्यक्ष महोदय गाड़ी के आगे बैठ गए सुपरमार्केट में। सिटी मजिस्ट्रेट आई, चलिए उसकी हम आपको क्लिप देते हैं। सिटी मजिस्ट्रेट आई, कहा कि ठीक है, इस पे हम लोग आश्वासन दे रहे हैं 15 दिन का, कहीं कोई कार्य नहीं हुआ। तो ये थे हमारे साथ इस वार्ड के सभासद प्रतिनिधि हसीन अहमद, जो बता रहे थे। उस दिन एक बात इन्होंने कही थी कि इनकी नगर पालिका अध्यक्ष महोदय नहीं सुनती। आज भी वो इस बात को स्वीकार रहे हैं कि इनकी नगर पालिका अध्यक्ष महोदय नहीं सुन रही हैं। अगर गंदगी का अंबार क्षेत्र में है तो जिम्मेदारी इनकी है, अपनी आवाज़ को उठाना चाहिए। लेकिन कहते जब हम आवाज़ उठाते हैं तो हमारी आवाज़ सुनी नहीं जाती। तो आखिर रायबरेली की नगर पालिका अध्यक्ष महोदय, रायबरेली के ईओ महोदय, क्या जिम्मेदारियों से आप कब तक कतराएंगे, कब तक पल्ला झाड़ते रहेंगे? निकाय चुनाव का समय करीब में है। ऐसे में एक बार सड़कों पर निकलिए और बदहाल तस्वीरों को देखिए। देखने के बाद आप विचार करिए कि क्या आपको जनता पसंद करेगी। बात यहाँ पर सभासद प्रतिनिधि की नहीं है। ये खास शख्सियत में खास बातचीत किसी से भी की जा सकती है, लेकिन हम खास शख्सियत खास बातचीत में इस वार्ड के सभासद से इसलिए बात कर रहे हैं कि हमने जो तस्वीरें अभी दिखाई हैं, वहाँ पर लोगों ने कहा है कि गंदगी की वजह से बदबू उठती है। जब बदबू उठती है तो लोगों का रहना मुश्किल हो रहा है। हालात हैं, सवाल है, सवाल लगातार पूछेंगे। आप देखते रहें R7 लाइव न्यूज़। आपने अगर R7 लाइव न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।